आज हम बात करने वाले हैं सूरदास के लिखे दो बहुत ही प्यारे पदों की। ये कविताएं हैं तो 16वीं सदी की, पर इनमें जो बचपन की मासूमियत और माँ के प्यार की बातें हैं ना, वो आज भी उतनी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली लगती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी किसी बच्चे का कोई बहुत ही अनोखा, बहुत ही क्रिएटिव बहाना सुना है? क्योंकि हमारी आज की कहानी के दिल में ना ठीक वैसी ही एक मज़ेदार सी शिकायत है। और ये शिकायत कर रहा है एक छोटा सा बच्चा, कान्हा, अपनी माँ से। तो ये पद लिखे किसने हैं? ये लिखे हैं सूरदास जी ने। और सूरदास जी वो तो कृष्ण की भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि उनके हर शब्द से जैसे मिठास टपकती है। उन्होंने ये पद लिखे हैं ब्रज भाषा में, जो इन कविताओं को और भी ज्यादा मीठा बना देती है। तो चलिए सीधे चलते हैं पहली शिकायत पर। यह कहानी है एक माँ और बेटे के बीच की एक बहुत ही प्यारी सी नोकझोंक की। और मुद्दा क्या है पता है? मुद्दा है एक चोटी। तो ये हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स, माँ यशोदा और नन्हे से कान्हा। और जरा देखिए तो कृष्ण को, कितने नाराज लग रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी माँ ने उनके साथ कोई धोखा कर दिया हो। और यहीं से शुरू होती है कृष्ण की मासूमियत से भरी दलील। वो अपनी माँ से सीधे सीधे पूछते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी? मतलब माँ मेरी ये चोटी आखिर बढ़ेगी कब? अब कृष्ण के तर्क सुनिए, कितने मजेदार हैं। वो कह रहे हैं, अरे आप मुझे रोज रोज ये दूध पिलाती रहती हो, इसका फायदा क्या है? मेरी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही। और ऊपर से इस दूध के चक्कर में मुझे मेरा फेवरेट माखन रोटी वो भी नहीं मिलता। और कृष्ण अपनी तुलना किससे कर रहे हैं ये भी देखिए। वो बनना चाहते हैं अपने बड़े भाई बलराम जैसे, जिन्हें हलधर भी कहते थे, जिनकी चोटी एकदम लंबी और घनी थी। तो यहाँ पर ना दो भाइयों के बीच की वो जो प्यारी सी राइवलरी होती है, वो साफ साफ दिख रही है। सूरदास जी इस पूरे प्यारे से सीन को देखकर बस मुस्कुरा रहे हैं और हरी हलधर की इस जोड़ी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये तो हो गई घर के अंदर की बात। अब चलिए देखते हैं कि बाहर वालों को क्या शिकायत है कृष्ण से। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। शिकायत इस बार भी माँ यशोदा के पास ही आ रही है, लेकिन इस बार शिकायत करने वाला घर का कोई नहीं है, बल्कि बाहर से कोई आया है, एक पड़ोसन। और देखिए जरा, कृष्ण जी यहां माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बस यही है पड़ोसन की शिकायत की असली जड़। तो ये जो पड़ोसन है, गोपी, वो बिल्कुल भी बात को घुमाती नहीं है। वो सीधे यशोदा के पास आकर कहती हैं, तेरे लाल मेरो मक्खन खायो, यानी तुम्हारे बेटे ने मेरा मक्खन खा लिया। एकदम सीधा आरोप, कोई लाग लपेट नहीं। अच्छा, यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। कृष्ण जो ये चुरा रहे थे ना, वो सिर्फ कोई छोटा मोटा नाश्ता नहीं था। गोरस दूध, दही, मक्खन, ये सब उस समय की इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो एक तरह से कृष्ण की शरारतों से पड़ोसियों का रोज रोज का फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। गोपी तो कृष्ण के चोरी का पूरा मोडस ऑपरेंडी बताती हैं। वो कहती हैं कि देखिए ये कितने शातिर हैं। पहले तो दोपहर का इंतजार करते हैं जब घर में कोई ना हो, फिर अकेले नहीं, अपने दोस्तों की पूरी टोली लेकर आते हैं, और जो पसंद आया वो खा लिया, और जो नहीं आया उसे जमीन पर गिराकर पूरा नुकसान कर देते हैं। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को जरा जोड़कर देखते हैं। एक तरफ घर से शिकायत, दूसरी तरफ बाहर से। लेकिन दोनों शिकायतों के सेंटर में कौन है? वो है माँ यशोदा, जिनके पास ही हर कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? दोनों ही शिकायतों के केंद्र में है माखन। एक तरफ कृष्ण शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें माखन नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ पड़ोसन शिकायत कर रही हैं कि वो उनका माखन चुरा रहे हैं। है ना मजेदार? दोनों ही मामलों में एक बच्चे की मासूमियत है और बेचारी माँ यशोदा हैं, जिन्हें ही सब कुछ संभालना है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी सरल सी प्यारी सी कविताएं हैं, इनका गहरा मतलब क्या है? असल में सूरदास हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इन छोटे छोटे पलों में ही भगवान को देखने की कला सिखा रहे हैं। और गोपी जो अपनी शिकायत खत्म करती है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल लाइन से करती है। वो यशोदा से कहती है, तैं ही पूत अनोखो जायो। तुम ही तो हो जिसने ऐसा अनोखा, ऐसा यूनिक बेटा पैदा किया है। अब जरा इस लाइन के बारे में सोचिए, ये कितनी खूबसूरती से सब कुछ बयां कर देती है। क्या ये सिर्फ एक ताना है या गुस्से में कही गई बात है? नहीं, इसमें झुंझलाहट तो है, पर इसके साथ साथ एक गहरा प्यार भी है, एक आश्चर्य का भाव भी है। कहीं ना कहीं गोपी को भी यह एहसास है कि कृष्ण कोई आम बच्चा नहीं है, कि उसकी शरारतों में भी कुछ खास है, कुछ दिव्य है। तो सूरदास की ये कविताएं हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती हैं
कि हम दिव्यता को, भगवान को बड़े बड़े चमत्कारों में क्यों खोजते हैं। उसे रोज़मर्रा की जिंदगी के इन छोटे छोटे प्यारे पलों में क्यों नहीं ढूंढ सकते। हो सकता है ईश्वर किसी मंदिर में नहीं, बल्कि एक बच्चे की मासूम सी शिकायत में और एक माँ के प्यार भरे सब्र में ही बसता हो। सोचने वाली बात है ना।